अरे वाह, कितना स्वादिष्ट मांस है। मैं तो सोच रहा था कि अगर ये शेर जिंदा होता तो कितना मजा आता। इसका मांस इतना बढ़िया है कि मुझे तो दूसरा शेर भी चाहिए, जिंदा। डर के मारे शेर उल्टा भाग गया और कभी वापस नहीं आया। एक घने जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। एक दिन उसे जंगल के किनारे एक मरा हुआ शेर पड़ा मिला। भेड़िए की आंखों में चमक आ गई। इतना बढ़िया मांस उसे शायद कभी ना मिला होगा। वह जल्दी जल्दी उस शेर का मांस खाने लगा। तभी अचानक एक और जीवित शेर वहां आ पहुंचा। भेड़िए के पैर कांपने लगे। अगर शेर को पता चल गया कि वो उसके जैसे महान राजा के मांस को खा रहा है तो श्योरली उसकी जान चली जाएगी। लेकिन भेड़िया बड़ा ही दिमाग वाला था। उसने तुरंत शेर की ओर देखकर कहा, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट मांस है। मैं तो सोच रहा था कि अगर ये शेर जिंदा होता तो कितना मजा आता। इसका मांस इतना बढ़िया है कि मुझे तो दूसरा शेर भी चाहिए, जिंदा। डर के मारे शेर उल्टा भाग गया और कभी वापस नहीं आया। भेड़िए ने राहत की सांस ली और मन ही मन बोला, जहां ताकत काम ना आए वहां दिमाग काम आता है। यह सब तमाशा दूर खड़ी एक बुद्धिमान बकरी देख रही थी। बकरी ने सोचा, भेड़िया तो बड़ी चालाकी से बच निकला, लेकिन ये बात जंगल के राजा को पता चलनी चाहिए ताकि कोई उसकी कमजोरी का फायदा न उठाए। बकरी तुरंत जंगल के असली राजा दानिशमंद बूढ़े शेर के पास पहुंची और सारी बात बता दी। महाराज, मैं आज जंगल के किनारे घूम रही थी। वहां मैंने देखा कि एक भेड़िया एक मरे हुए शेर का मांस खा रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि कोई इतने महान और साहसी राजा की जाति का ऐसे अपमान करे। जब वो भेड़िया मांस खा रहा था, तभी अचानक एक जीवित शेर वहां पहुंच गया। वो बेचारा डर गया और रुककर भेड़िए को देखने लगा। मैंने सोचा कि अब तो भेड़िए का अंत निश्चित है, लेकिन भेड़िए ने चालाकी से अपना डर छुपाया और बोलने लगा, वाह, कितना स्वादिष्ट मांस है। काश ये शेर जिंदा होता तो और मजा आता। ये इतना अच्छा स्वाद है कि मुझे तो एक और जिंदा शेर की जरूरत है। महाराज, ये सुनकर वो जीवित शेर बहुत डर गया। उसने सोचा कि भेड़िया तो शायद शेरों को भी खा जाता है, और वो वहां से जान बचाकर भाग गया। भेड़िया फिर बड़ी शांति से मरा हुआ शेर खाता रहा और हंसता भी दिखा। उसने सोचा कि उसकी चालाकी से सब डर गए। महाराज, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। मैंने सोचा कि आप तक ये बात पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि अगर आज भेड़िए को रोक न गया तो कल जंगल में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। वो अपनी चालाकी से किसी को भी धोखा दे सकता है। राजा शेर ये सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन साथ ही सोच में भी पड़ गया। भेड़िया मेरी जाति का मांस खाने की हिम्मत कर सकता है और चालाकी से हम सबको मूर्ख भी बना सकता है। अगर आज उसे सबक न सिखाया तो कल पूरा जंगल खतरे में होगा। राजा ने अपनी सेना के चीते और लकड़बग्घों को आदेश दिया, उस भेड़िए को पकड़कर मेरे सामने लाओ। आदेश मिलते ही दोनों राजा के वफादार सैनिक चीता और लकड़बग्घा तेजी से जंगल के किनारे की ओर दौड़ पड़े, जहां भेड़िया अभी भी आराम से बैठा था। भेड़िए ने दूर से ही देखा कि चीता और लकड़बग्घा उसकी ओर आ रहे हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने भागने की सोची। तभी चीते ने जोर से गरज कर कहा, भेड़िए, राजा शेर ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, तैयार हो जाओ। भेड़िए ने डरते हुए पूछा, मैंने क्या गलती की है? लकड़बग्घा आगे बढ़ा और बोला, गलती ज्यादा बड़ी हो या छोटी, उसका फैसला राजा करेगा। तुम्हें चलना ही होगा, मन से या जबरदस्ती, ये चुनाव तुम्हारा है। ये सुनकर भेड़िए के पैरों में जान बाकी न रही। चीते ने पास आकर सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम दौड़ने में सबसे तेज हैं और जोर में भी तुमसे कई गुना ज्यादा, इसलिए समझदारी से चलो। भेड़िया कांपता हुआ उनके साथ चल पड़ा। लकड़बग्घा उसके पीछे चल रहा था और चीता आगे आगे रास्ता दिखा रहा था ताकि वो भाग न सके। कुछ ही देर में वे राजा शेर के दरबार में पहुंचे। जैसे ही भेड़िए को राजा के सामने खड़ा किया गया, पूरा दरबार खामोश हो गया और राजा की तेज निगाहें उस पर टिक गईं। राजा गरज कर बोला, क्या ये सच है कि तुमने मरे हुए शेर का मांस खाया और झूठ बोलकर जिंदा शेर को डराकर भगा दिया? भेड़िए ने कांपते हुए कहा,
हाँ महाराज, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए चालाकी की थी। राजा शेर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, चालाकी बुरी नहीं अगर वो सही समय पर और सही कारण के लिए हो, लेकिन जो अपनी सीमा भूल जाए उसे क्षमा नहीं मिलती। फिर राजा ने दंड सुनाया। भेड़िए को आदेश दिया गया कि वो जीवन भर जंगल के छोटे जानवरों की रक्षा करेगा और कभी किसी बड़े जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर उसने वचन तोड़ा तो जंगल की पूरी सेना उसके पीछे होगी। भेड़िए ने सिर झुकाकर कहा, मैं वचन देता हूं महाराज। उसी दिन से भेड़िया एक रक्षक की तरह रहने लगा और जंगल में उसका बहुत सम्मान होने लगा। बूढ़ा शेर मुस्कुराया और बोला, सच्ची ताकत वही है जो सबकी रक्षा करे, न कि जो डर पैदा करे।